नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी मुंबई के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का सर्वे सामने आ चुका है। आपको बता दें कि मुंबई का सट्टा बाजार विख्यात है चुनावी सर्वे के लिए, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर दूर देशों में हो रहे चुनाव। यहाँ तक अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी मुंबई के सट्टा बाजार का पिछला आकलन बिल्कुल सटीक साबित हुआ था और इस बार महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर ताजा सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे के अनुसार किस सीट पर कौन सी पार्टी की क्या कुछ स्थिति है वो नजर आ रही है। महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी, किसका रहेगा दबदबा? क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की जोड़ी मिलकर मोदी, शाह और शिंदे पवार को रोकने में होगी कामयाब? क्या महाराष्ट्र में अजीत पवार फिर भाजपा के बनेंगे मुख्यमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म के तहत एक बार फिर एकनाथ शिंदे पर चलेगी दाव? अजीत पवार की क्या है स्थिति? महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा और सटीक सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो बिना समय गवाए जानेंगे महाराष्ट्र की सभी सीटों की ताज़ा स्थिति, सभी सीटों के ताज़ा सर्वे के बारे में जानकारी। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाली 9 सीटों में 4 सीटों पर महायुति तो 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। भंडारा जिले की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर महायुति, 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर AIMIM। चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर महायुति चंद्रपुर जिले में बाजी मारती हुई नजर आ रही है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में इस बार चुनावी समीकरण इस बार काफी गोल नजर आ रहा है, क्योंकि शरद पवार एक अलग ही नीति बना रहे हैं अपने भतीजे अजीत पवार के लिए। चुनावी माहौल को देखते हुए बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते इस बार महाराष्ट्र का चुनावी समीकरण काफी बदल चुका है। अब हम आपके सामने पहली 1 लाख की नवी प्रतियोगिता लेकर हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आपको बताना है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सही जवाब दीजिए और जीतिए 1 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 50,000 लाइक होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। अब बुल्ढाना जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर महायुति NDA जीतता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी को इस जिले से 4 सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों पर जीत नजर आ रही है। थूले जिले की 2 सीटों पर NDA तो 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो गढ़चिरौली जिला आ जाता है। गढ़चिरौली जिले की बात करें तो गढ़चिरौली जिले के अंतर्गत भी काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गढ़चिरौली जिले का काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। गढ़चिरौली जिले की अगर बात करें तो 1 सीट पर महायुति, 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी और 1 ही सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। गोंदिया जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर महायुति, 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी। वहीं दोस्तों हिंगोली जिले की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर महायुति और 1 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है। अब तक हम आपके सामने 71 यानी 71 सीटों का सर्वे दे चुके हैं और 71 सीटों के सर्वे के अनुसार 36 सीटों पर महायुति, 33 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और अन्य के खाते में 2 सीटें जीती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास जलगांव आ जाता है। जलगांव जिला भी काफ़ी प्रभावशाली जिला माना जाता है। सत्ता के रास्ते के लिए जलगांव की काफ़ी अहम और रोचक स्थिति है, जिनमें महायुति के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। महायुति यानी कि NDA मोदी, शाह, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता मिलकर यहाँ पर इन समय महायुति को ऊपर लाने में लगे हुए हैं। पिछली बार जब ये चुनाव हुए थे तब महायुति जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय महायुति के पास 200 प्लस सीटें थी। तो इस बार इनका टारगेट रहेगा कि
एक बार फिर वह 200 का जादुई आंकड़ा छुए। हालांकि एनसीपी और शिवसेना अपने अपने दलों को अलग होकर यहाँ पर आई है, तो ऐसे में उनको झटका लगना तय है। कोल्हापुर की 10 सीटों में 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 5 ही सीटों पर महायुति जीत रही है। जालना जिले की 5 सीटों में से 2 सीटों पर महायुति और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब तक 97 यानी कि 97 सीटों के सर्वे के बाद 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 46 यानी कि 46 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 2 सीटों पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो लातूर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर महायुति, 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम मुंबई जिले की बात करें तो मुंबई शहर जिला आता है, जिसके अंतर्गत 10 विधानसभा की सीटें आती है, जिनमें 4 सीटों पर महायुति एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, तो 3 सीटें महाविकास आघाड़ी जाती हुई नजर आ रही है, 6 सीटें, जबकि मुंबई उपनगर जहां पर टोटल 26 विधानसभा सीटें हैं। 26 विधानसभा सीटों को लेकर काफ़ी अहम और कड़ा मुकाबला है, जहां पर 15 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि 10 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर अन्य का कब्जा। महाराष्ट्र की 288 में से 139 सीटें यानी कि बहुमत के लगभग आधे के आसपास सीटों के सर्वे के बाद 71 सीटों पर महायुति का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 64 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य की बात करें तो अन्य यहाँ पर 4 सीटें जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि हम अगले क्षेत्र की बात करें तो नांदेड़ जिला आ जाता है। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा की सीटें हैं। नांदेड़ जिले की 9 विधानसभा सीटों पर काफ़ी कड़ा और बड़ा मुकाबला है, जिनमें 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 5 सीटों पर यहाँ पर महायुति, जबकि नंदुरबार जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटों पर महायुति, 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत रही है, 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नागपुर जिले के 12 सीटों की बात करें तो नागपुर जिले के 12 विधानसभा सीटों की तो 6 सीटों की महायुति के खाते में जाते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों 4 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से टोटल 164 सीटें महाराष्ट्र के चुनावी सर्वे को लेकर 164 सीटों को लेकर सबसे बड़ा और सटीक सर्वे सामने आ चुका है, जिनमें 83 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ एनसीपी, अजीत पवार ग्रुप और शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप मिलकर 83 सीटें 164 में से जीत रही हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी जो कि सीधी फाइट देती हुई नजर आ रही है 77 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। जबकि आगे बढ़े तो हमारे पास अगला जिला भी काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण जिला आ जाता है, नासिक जिला। नासिक जिले के अंतर्गत टोटल 15 विधानसभा की सीटें आती हैं और 9 सीटों पर महायुति, 6 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन कहां से जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है। इसी बीच उस्मानाबाद जिले की बात करें तो 4 में से चारों के 4 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही हैं, जबकि पालघर जिले की 6 विधानसभा की सीटें और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही हैं, तो 1 सीट पर अन्य, 3 सीटों पर अन्य, जबकि 189 सीटों के सर्वे के बाद यहाँ पर एनडीए को 91 और महाविकास आघाड़ी को 86 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। नासिक जिले के बाद हम अगला जिला परभणी जिला आता है। 4 विधानसभा सीटों में 2 सीटों पर महायुति और 2 ही सीटों पर महाविकास आघाड़ी। रायगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर महायुति और 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 1 पर अन्य। पुणे के 21 में से 13 सीटों पर महायुति, 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और वहीं
आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर ताज़ा सर्वे लेकर आया, किस सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है जो कि देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर ताज़ा सर्वे में काफ़ी अहम और हिंसक स्थिति का मुकाबला है। रत्नागिरी की 5 सीटें, 2 सीटों पर महायुति, 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। सांगली जिले की 8 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर महायुति, 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर अन्य। 17 जिले की 8 सीटें हैं, 5 सीटों पर महायुति, 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर अन्य। महाराष्ट्र की सभी सीटों को लेकर सर्वे हैं वो यहाँ पर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति है। सिंहदुर्ग जिले की 1 सीट पर महायुति और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। सोलापुर के 5 सीटों पर महायुति तो 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी, 1 पर अन्य। ठाणे जिले की 18 में से 10 सीटों पर महायुति और 8 सीटों पर महाविकास आघाड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर वाशिम की 3 सीटों में 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर महायुति का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि वर्धा जिले की 4 विधानसभा सीटों में 2 पर महायुति, 2 पर महाविकास आघाड़ी। यवतमाल के 7 में से 4 सीटों पर महायुति और 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे ऐसे महत्वपूर्ण और नए ताजा फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। ऐसी शुभेच्छा के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।